चलिए प्यारे स्टूडेंट, ठीक ठाक आप लोग हैं। चलिए आप लोग के सामने आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 को लेकर आ गए हैं, जो आपको हम क्वेश्चन 5 को बताएंगे, ठीक है ना, इस वीडियो के माध्यम से। अब पूरा वीडियो बनल रहिएगा, आपको एग्जाम में फरवरी में बहुत यहाँ से हेल्प क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक ना। आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, बस पूरा वीडियो देखिएगा। इसी प्रकार से आपको हमेशा हम कराते रहते हैं, आप मेरे जब भी बनाते हैं आप देखा कीजिए, ठीक है। एक बार वीडियो टाइम मिलता है तो आपको बहुत यहाँ से हेल्पफुल ज़्यादा मिलेगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या हम लिए हैं, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है ना, जिसकी परिधि दिया हुआ है। क्या है? परिधि दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि वृत्त का चतुर्थांश क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। यह होता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें मैं कहीं हमको आर का मान दिखा रहा है नहीं ना, यहाँ पर पहले आर का मान निकालेंगे हम लोग। इसका मान निकालेंगे, पहले आर का मान निकालेंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम परिधि के माध्यम से निकालेंगे आर के मान। किसके माध्यम से निकालेंगे? परिधि के माध्यम से। यह हमें दिया हुआ है परिधि, वृत्त का परिधि दिया हुआ है, ठीक ना। तो लिखेंगे वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर, ठीक। 2 है, 2 पाई का मान सबको पता है 22/7 होता है। और आर का मान यहाँ से हम निकालेंगे, ठीक ना। 22 सेंटीमीटर, 7 भागा में इधर आएगा तो गुना में, और दोनों ऊपर क्या में गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। क्या बचा? आर। 22 से 22 कट गया, तो आर का मान कितना मिला? 7, और बटा में 2 है तो 2, ठीक ना। तो आर का मान कितना मिल गया? 7/2 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए हम लोग क्या निकालना है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो लिखेंगे यहाँ पे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो क्या होता है आप लोगों को पता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक ना। चलिए तो 1/4 रख दिए, पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना निकालना है? 7/2। तो इसको कितना बार लिखेंगे? 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर है और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कई बार कटेगा? 11 बार में कटेगा। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो गुना कर देंगे। 11 7 77 हो गया, और 2 चौके 8। एक बार फिर से सही काटल है ना, देख लीजिएगा। 7 से 60 कटा, 211 बार, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें मिल गया। कितना मिलेगा? 77/8, ठीक ना। चलिए हमें आशा और विश्वास से जो क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं समझ में अच्छा से आ रहा होगा, ठीक ना। इसी प्रकार के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है, ठीक। चलिए सबको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग को सामने ले लिया है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है? एपी में दिया हुआ है पद, पहला पद -3, दूसरा का पद -1/2, तीसरा का पद 2 है। तो 11वां पद हमें ज्ञात करना है, ठीक। कौन सा पद ज्ञात करना है? 11वां पद, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, समझ में आपको पूरा क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। देखिएगा कैसे बनाएंगे सर इसको। प्रथम पद कितना है? -3। हमको दूसरा का पद निकालना, कैसे निकालेंगे सर? डी, सर्वंतर डी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? दूसरा का पद में से पहला पद को घटाएंगे। दूसरा का पद क्या है? -1/2, घटाना है। पहला पद क्या है? -3, ठीक। -1/2 हो गया, माइनस माइनस +3। इसको भिन्न के जोड़ करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना? 6 में से 1 गया, 5/2। डी का मान कितना मिला? 5/2 मिला। हमें क्या निकालना है? 11वां पद निकालना है। 11वां पद हमें ज्ञात करना है। 11वां पद को क्या लिख सकते हैं? A11। क्या होता है? A + 10D। एक कम करके लिखेंगे। क्या करेंगे? एक कम करके। हमें 11वां पद ज्ञात करना है तो A11 लिखेंगे यहाँ पर। ये फार्मूला an होता है तो n के मान 11 है। 11वां पद ज्ञात करना है तो 1 घटाएंगे, A + 10D। अगर हम यहाँ बोलता 15वां पद ज्ञात करने के लिए तो क्या लिखते हैं? A + 14D लिखते हैं, ठीक ना। एक उससे कम करके लिखना है। तो चलिए, तो A का मान कितना दिया हुआ है? -3 गुने प्लस प्लस और प्लस देंगे, 10 से 10। डी का मान कितना निकालना है? 5/2। 2 से 2 × 5 = 10, -3 है 3, प्लस 50 25, घटेगा तो कितना मिलेगा? 22। कितना मिलेगा? 22। 11वां पद क्या हो गया? 22 हो गया, ठीक ना। तो लिख देंगे नीचे 11वां पद 22, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग ध्यान से। चलिए देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन 3rd नंबर आ गया, ध्यान से देखिएगा। हमें दिया द्विघात बहुपद दिया हुआ है x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात करना। कैसे शून्य ज्ञात करेंगे सर? क्वेश्चन सही मिला लेते एक बार। हाँ ठीक, क्वेश्चन सही है। चलिए देखिएगा कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, एक क्वेश्चन का नीचे लिख लीजिए पहले।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो हमें नहीं दिया हुआ है तो बराबर मान लेते हैं 0। क्या मान लेंगे? 0। ठीक, इसमें क्या नियम होता है कि पहला नंबर स्क्वायर के साथ वो नंबर और लास्ट नंबर दोनों को गुना करते हैं। ठीक, पहले कुछ नहीं है, पहले 1 गुना 8 क्या होगा? 8। अब इसको हमको गुणनखंड, ये 2 गुना के रूप में तोड़ना है। जोड़ने घटाने पर हमको बीच वाला मान आना चाहिए। ठीक, इसको हम लिख देते हैं 2 और 4 के रूप में तोड़ दे रहे हैं। 2 चौके 8। अगर 2 में से हम अगर 4 में से घटाएंगे 2 तो हमें 2 आ जाएगा। मतलब हमको ऐसा 8 को तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर हमें बीच वाला मान मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो 8 को हम क्या लिखेंगे? 2 चौका 2 और 4 के रूप में तोड़ देंगे। तो 4 में से घटाएंगे 2 तो कितना आएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? इसी प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर हमको 4 में से घटाना है 2 के, अब माइनस 8 है तो 8 बराबर 0। ठीक, अब दोनों में क्या मिल रहा है? कॉमन लेंगे। ये दोनों में एक्स मिल रहा है, एक्स बाहर निकाल देंगे, ना एक्स बचा और यहाँ 4 बचा। ठीक, ये दोनों में क्या मिल रहा है? यहाँ पर 2 मिल रहा है, बाहर ले लेंगे एक्स। कितना? 2 से इसमें कितना भाग लगेगा? 4 बातें, 4 बचेगा बराबर 0। अब इसको गुना कीजिए, जितना आ रहा है देखो चेक कर लीजिए। तो एक्स गुने एक्स स्क्वायर, एक्स गुने 4 4x, प्लस है प्लस 2 गुने एक्स 2x, प्लस माइनस माइनस 2 चौके 8 आ जा रहा है मेरा। कोष्ट मान दोनों बराबर, एगो कोष्ट में को उठा लेंगे। अब एक एक्स माइनस ए लेंगे, एक्स प्लस ये 2 है तो 2। एक कोष्ट में का मान लिया जाता है, कोई एगो ले लीजिए। एगो यहाँ वाला लेते हैं, एक्स प्लस 2 तो एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब ये जो 2 को मान गुना में है इसको 0 के साथ रखेंगे दोनों के। एक्स माइनस 4 बराबर 0 और एक्स प्लस 2 बराबर 0। माइनस होने जाएगा तो क्या में हो जाएगा? प्लस में। प्लस उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा? माइनस में। तो हमें शून्य कितना मिल गया? शून्य कितना मिल गया? 4 और माइनस 2। ठीक ना, ये आपका हो गया आंसर। तो चलिए, हमें आशा और विश्वास है कि जो क्वेश्चन आप लोग को हम बता रहे हैं आप लोग को समझ में अच्छा से आ रहा होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, सामने आप लोग के लेके हम आते हैं। देखिए आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए का मान ज्ञात करें। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है ना, समझ में आपको पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, बस ध्यान से देखना है। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेट करने जानते हैं सॉल्व करने के क्वेश्चन, तो आपको एक क्वेश्चन सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए देखिएगा, साइन ए बराबर हमको 3/4 दिया हुआ है तो कोस ए का मान हमको निकालना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन ए का मान हमें 3/4 दिया हुआ है, कोस ए के मान ज्ञात करना है। ठीक, तो आपको पता है कि साइन ए बराबर क्या होता है? बताइए क्या होता है? लंब बटा में कर्ण होता है। लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया हुआ है? 3 और कर्ण कितना दिया हुआ है? 4। और कोस के लिए क्या होता है फॉर्मूला आपको पता है? कोस के लिए होता है आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण होता है। इसका ट्रिक होता है लाल बटा में कक्का। लाल बटा में कक्का, लंब बटा में कर्ण। ठीक है, आधार बटा में कर्ण, लंब बटा में आधार। ये साइन का होता है, ये कोस का होता है, ये टैन का होता है। साइन का होता है लंब बटा में कर्ण, कोस का होता है आधार बटा में कर्ण और टैन का होता है लंब बटा में आधार। ठीक ना, चलिए देखिएगा आप लोग। तो हमें आधार और कर्ण, कर्ण तो है, आधार है तो पहले आधार निकालेंगे, इसके बाद इस पर मान रख देंगे, बन जाएगा। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे सब देखिएगा ध्यान से। आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है इसका फार्मूला? कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक ना, तो हमें कर्ण कितना दिया हुआ है? कर्ण 4 डबल है तो 4 के स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना दिया हुआ है? 3 है, बराबर है तो बराबर चिन्ह होगा। लंब कितना है? 3 है तो 3 के स्क्वायर होगा। यहाँ से हम आधार निकालेंगे। ठीक ना, तो 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, आधार स्क्वायर रहेगा। 16 है, 16 प्लस नहीं आएगा तो माइनस में, बराबर आधार का स्क्वायर। घटेगा तो कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। आधार स्क्वायर कितना मिला? 7 मिला। ठीक ना, अब इसको क्या करेंगे? यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, इसको सीधा कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हटा दीजिए स्क्वायर तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो हमें क्या मिला? आधार बराबर √7 मिला। हमें क्या चाहिए? कोस ए का मान हमको चाहिए। क्योंकि किसका मान चाहिए? कोस ए। तो कोस ए का क्या फार्मूला होता है? आप लोग को बताए थे, क्या होता है? आधार बटा में कर्ण।
आधार कितना निकाले हैं, √7, तो √7 लिख देंगे। अब कर्ण कितना है 4, तो 4 हो जाएगा। तो हमको इसका मान कितना मिल गया, √7/4। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। चलिए आप लोग के सामने 5वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आ गया है। ठीक ना। हमें आशा और विश्वास है कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है हम जो बता रहे हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना है प्यारे दोस्त। ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ पर हमें क्या बोला, एक बिंदु Q से एक वृत्त की बात किया, वृत्त हम लोग काम करेंगे। बन गया वृत्त। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है। ठीक है, एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पर हम मान लेते हैं और स्पर्श रेखा यहाँ से खींच दे रहे हैं इसको। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, एक बिंदु Q से, एक बिंदु यहाँ Q है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 24, तो 24 सेंटीमीटर हम बना दिए, स्पर्श रेखा हो गया। फिर बोलता था Q की केंद्र से दूरी, अब केंद्र यहाँ पर है, केंद्र यहाँ पर है, Q से केंद्र की दूरी, Q से केंद्र की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर, यहाँ काम रख देंगे 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, इसको क्या बोलते हैं त्रिज्या, ये हमें ज्ञात करना है। सबको पता होगा कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण 90 का बनता है। कितना है कोण बनता है 90 का बनता है। और 90 के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं बताइए, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक ना। तो हमें ज्ञात करना है त्रिज्या। ठीक, चलिए इसका केंद्र का नाम ओ दे रहे हैं, या क्यों है इसको हम नाम दे रहे हैं पी। हमें ज्ञात करना है ओ पी की दूरी। ठीक, समझिएगा ध्यान से। तो एक मेरा ये त्रिभुज बन गया, क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। कैसे, पी क्यू ओ, चाहे ओ पी क्यू लिखेंगे, त्रिभुज ओ पी क्यू में। ठीक, इसमें क्या क्या हमको दिया हुआ है, पी क्यू का दूरी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर पी क्यू की दूरी, और ओ क्यू की दूरी कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। हमें किसको निकालना है, हमको निकालना है ओपी। ओपी क्या होगा निकालना है। ठीक, चलिए तो हमें क्या बन गया है, समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण के स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक ना। तो कर्ण हमें कितना दिया हुआ है, कर्ण कौन है सर, ए वाला है, यही जो 90 के जहाँ कोण बनता है उसके सामने भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो ओ क्यू मेरा क्या है, लंब कर्ण है ओ क्यू, तो लिखेंगे ओ क्यू का स्क्वायर। लंब कौन है, लंब मेरा कौन यहाँ हो गया, ये वाला 90 वाला 24, ये क्या है पी क्यू, इसको ये मान सकते हैं लंब। अब मान लेते हैं इसको त्रिज्या, पी यू का है, आधार इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं आधार। चलिए ठीक है, आधार वो कोई के मान सकते हैं, दिक्कत नहीं है। आधार कितना मान लेते हैं, आधार क्या है पी ओ मान लेते हैं आधार। ठीक, तो ओ क्यू का हमें मान कितना दिया हुआ है 25, तो 25 रख देंगे 25 सेंटीमीटर। पी क्यू का मान कितना है 24, तो 24 सेंटीमीटर रख दे रहे हैं। अब पी ओ हमें क्या है त्रिज्या है, क्या है यह त्रिज्या है, अभी इसको पी ओ ही छोड़ दे रहे हैं। 25 के स्क्वायर कितना होता है 625, सबको पता होगा। 24 के स्क्वायर कितना होता है 576, मिला लीजिएगा स्क्वायर। ठीक, अब पी है तो पी ओ स्क्वायर कर दिया। एक बार इसको स्क्वायर मिला लेते हैं, ठीक ना, देख लेते हैं उतना आ रहा ना, ठीक है 576 होगा। चलिए देखिएगा, तो 625 प्लस एन आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर पी ओ के स्क्वायर। ठीक, तो घटेगा तो पी ओ के स्क्वायर यहाँ लिख दे रहे हैं, घटाइए कितने में, घटाने में कितना आएगा, देखिए 15 में से 6 जाएगा 9, और यहाँ 11 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 4, यहाँ बचा 5 में 5 0, तो कितना मिल गया पी ओ की स्क्वायर 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर मिल गया। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, 49 का रूट कितना होता है 7, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा सेंटीमीटर। तो पी ओ कितना हमको मिल गया 7, पी ओ क्या है मेरा त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितना मिल गया
त्रिज्या मिल गया 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो चलिए, हमें आशा और विश्वास है कि जो क्वेश्चन आप लोग को हम बताया समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना है कि और हमारे थोड़ा पढ़ाने का आदत अच्छा बनल रहे, आप लोग की थोड़ा अंदर से हमारे जो है खुशी को आप ला सकें, ठीक ना। चलिए फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए गुड नाइट, थैंक्स।